अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तलाश के साथ वक़ार अहमद कुरैशी। नाज़रीन, आइंदा चंद दिनों में हुकूमत की जानिब से बजट पेश कर दिया जाएगा। आज अवाम में जाएंगे, उनसे जानेंगे कि वो क्या समझते हैं कि जो हुकूमत बजट पेश करेगी, क्या वो बजट इनके कड़ाके निकालेगा या फिर वो बजट इनका दोस्त होगा। अवाम दोस्त बजट हुकूमत पेश करेगी या बजट काम ख़राब करेगा। अवाम में चलते हैं, इनसे जानते हैं कि ये क्या राय रखते हैं इस हवाले से। सर जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या समझते हैं कि जो हुकूमत बजट पेश करने जा रही है कुछ दिनों में, ये आपके चेहरे के ऊपर ऐसी खुशी लेके आएगा या फिर आपको गुस्सा आएगा, आपके कड़ाके निकालेगा? सर हमें लगता तो नहीं कि ऐसा कोई बजट आएगा, नज़र नहीं आ रहा फ़िलहाल तो। कैसी उम्मीद है हुकूमत से? देखें, अगर कुछ रिलीफ देंगे तो कुछ फ़ायदा होगा, अदरवाइज़ मुझे लग नहीं रहा कि कोई रिलीफ देंगे। क्या लग रहा है आपको? जैसे पेट्रोल अभी थोड़ा कम किया है, लेकिन उधर से आपको इलेक्ट्रिसिटी के रेट्स काफ़ी हाई कर दिए हैं, तो कैसे रिलीफ दे सकते हैं ये? एक साइड से खुश किया और दूसरी साइड से नाराज़ कर दिया। बिल्कुल, अगर कुछ करेंगे भी ना तो ये आर्टिफिशियल होगा मेरे ख्याल में, क्योंकि जो IMF के साथ अब कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं हमारे, आने वाले 5-6 साल मुझे नहीं लगता कि कोई गवर्नमेंट रिलीफ दे सकेगी, चाहते हुए भी रिलीफ नहीं दे सकती मेरे ख्याल में। आपको लगता है कि हुकूमत इस मूड में है कि रिलीफ दे दें आवाम को, आवाम खुश हो जाए? देखें, लग तो रहा है जैसे पंजाब गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रही है, मेरे ख्याल में उनका मूड तो है करने का और करना भी चाहिए। और आई थिंक इनकी अब लास्ट ही एक तरह से बारी है, कुछ डिलीवर करेंगे तो फ़ायदा होगा, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं है। आपने कैसे ऑब्जर्व कर लिया कि इनकी लास्ट बारी है, आखिरी बारी है इनकी नून लीग की? सर देखें, आवाम उकताई हुई है, महंगाई इतनी ज़्यादा है, सैलरीज उस तरह इंक्रीज़ नहीं हो रही। आप इन्फ्लेशन रेट देखें कहाँ चला गया। गरीब बंदा, मिनिमम सैलरी जो है 32,000 इस टाइम पंजाब गवर्नमेंट की है पूरे पाकिस्तान में। आप बजट बना के दिखाएं कि गरीब बंदा बिल देगा, इलेक्ट्रिसिटी इतनी महंगी हो चुकी है, वो घर चलाएगा, क्या करेगा? यहाँ किसी से भी आप पूछ लें, जो थोड़ा सा तो है वो तो कर लेगा बंदा, लेकिन मेरे ख्याल में गरीब बंदा, लेबर तबका बिल्कुल पिस चुका है। और स्पेशली जो सफ़ेद पोश तबका है ना, मिडिल क्लास तबका, वो पिस चुका है। वो पिस चुका है। अच्छा, वो जितने आपने रकम की बात की, जितने पैसे वो घर लेके जा रहे हैं, ये भाई हैं बाइक का काम कर रहे हैं, वो पीछे लेबर खड़ी हुई है, मजदूर हैं, ये जितने पैसे घर लेके जाते हैं उतने पैसे में बजट कैसे बनाएंगे? बिजली का बिल है, गैस का बिल है, बच्चे पढ़ते हैं, स्कूल जाते हैं, ग्रॉसरी डालनी है, किचन के अखराजात हैं, मेडिकेशन है, कोई बंदा बीमार हो जाता है, कैसे मैनेज करेंगे ये? सर बहुत मुश्किल है मैनेज करना। आप देखें ना कि 32,000 के अंदर वो रेंट भी पे करेगा, वो इलेक्ट्रिसिटी भी पे करेगा, वो इतने काम करेगा, वो मुमकिन ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। मेरे ख्याल में अभी बजट के अंदर इनको लेबर की, मज़दूर की कम से कम सैलरी 50,000 करनी चाहिए, फिर कुछ थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा गरीब बंदे को, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं है। आपको लगता है कि हुकूमत इस मूड में है भी और नहीं भी है? मुझे साथ ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि किस डिपार्टमेंट में थोड़ा ज़्यादा रिलीफ दे देना चाहिए हुकूमत को? सर डिपार्टमेंट्स तो सारे ही हैं, मेरे ख्याल में कम से कम इलेक्ट्रिसिटी के अंदर भी ये कोई इनिशिएटिव ले रहे हैं कि 300 यूनिट का कोई पैकेज ला रहे हैं जो इससे कम यूज़ करता है, तो मेरे ख्याल में वहाँ पर रिलीफ देना चाहिए, पेट्रोल सस्ता करना चाहिए, ताकि कुछ ना कुछ तो रिलीफ मिले लोगों को। और अगर इन्होंने ना सस्ता किया तो? सर फिर तो बहुत बुरे हालात हैं, आपके सामने ही है। गर्मी इतनी ज़्यादा, महंगाई इतनी ज़्यादा है, गरीब बंदा तो पिस जाएगा, कहाँ जाएगा? गर्मी में मूड वैसे ही ख़राब रहता है, ऊपर से यूनिट्स इतने इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन बिजली का बिल, सैलरी पास नहीं है, जेब खाली है। सर देखें, मेरा भी रिसेंटली बिल, मेरी अल्लाह का शुक्र है चले बेहतर है सैलरी, लेकिन 224 यूनिट का 9,000 रुपया मुझे इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ गया। अभी उसमें AC यूज़ नहीं कर रहे हैं, AC यूज़ नहीं कर रहे अभी? यूज़ नहीं कर रहे। 224 यूनिट का इतना बिल है, तो गरीब बंदा, या अगर मैं AC यूज़ करूँगा इट मीन्स कि 25-30 हज़ार तो मेरा इलेक्ट्रिसिटी का कंफर्म है। और ये गर्मी अभी पड़ेगी सितंबर तक, अक्टूबर में जाके कहीं कुछ मौसम चेंज होगा, तो कुर्बानी से पहले मेरे ख्याल में गरीब बंदे की ही कुर्बानी हो रही है, और तो कुछ नहीं है यहाँ पे। कुर्बानी से पहले कुर्बानी का मूड है? कुर्बानी का बिल्कुल मूड है गवर्नमेंट का, और लोग दे रहे हैं कुर्बानी? जी बिल्कुल दे रहे हैं जी, आपके सामने है। गरीब बंदा क्या करे, कहाँ जाए? ठीक है जी, गरीब बंदा क्या करे, कहाँ जाए? इनके मुताबिक कुर्बानी से पहले लोग कुर्बानी दे रहे हैं, लोगों के पास इतने पैसे नहीं हैं, लोगों की इतनी उजरत नहीं है, सैलरी नहीं है, हालात मुश्किल हैं। भाई क्या समझते हैं आप? आपको हुकूमत से उम्मीद है कि कुछ बजट में रिलीफ दे देंगे आपको? गरीब वहाँ मर रही है, क्या बजट है मुझे बताएं ना। चलें जी, हम तो सर्वाइव कर रहे हैं, ओके सोके होके भाग दौड़ कर रहे हैं। जो हमसे नीचे वाला तबका, उसके बारे में क्या सोचा गया अभी तक? कुछ भी नहीं। क्या कर रही है वहाँ? अच्छा, क्या समझते हैं आप, क्या समझते हैं? कोई बंदा सर्वाइव करने की कोशिश करता है, फिर कोई ना कोई जो सा बजट ला के ठोक देते हैं।
अभी तो बजट आना है आगे। बजट के अलावा आप देखिए करप्शन आपके यहाँ पे कितनी है। आप कोई आम गरीब बंदा किसी महकमे में भी जाए 1000-2000 रुपये लेके अगले के बंदे का काम करता है। मसलन कोई भी काम है, फॉर एग्जांपल ले लें, आप कोई भी मिसाल ले लें, ये मिसाल दें। आप किसी भी महकमे में चले जाएँ, पुलिस वाला बंदा है उनसे, कोई भी एक बंदा है, वो काम करने से लगा इतने पैसे दो आपका काम, हालांकि वो जनरल मालिक होगा, जनरल लीगली बात कर रहा होगा, किसको कौन जिम्मेदार है। नंबर केस है फिर भी रिश्वत मांग रहे हैं। डेफिनेटली आपसे मांगी रिश्वत? सर मैं मेरे से मांगी ना मांगी डज नॉट मैटर है। अभी पाकिस्तान का कानून बन गया ना, पाकिस्तान का कानून बन गया हुआ है। जब तक हम लोग आवाज़ उठाएंगे हमें भी दबा दिया जाएगा। ये आपको ज़्यादा बेहतर पता है, आप चीज़ की फील्ड में है। ठीक है, तो क्या समझते हैं कि हुकूमत को किस जगह पे काम बेहतर करना चाहिए कि बजट में इस जगह पे रिलीफ दे दें गरीब बहुत को? से पॉइंट्स हैं, बहुत से पॉइंट हैं। सबसे पहले तो आपकी जो है ना, आपकी जो तबका है, गवर्नमेंट तबका है, सबसे पहले ये सीधा होना चाहिए ना। आपकी सीधी होनी चाहिए, आपकी पुलिस कानून आपका सीधा होना, आपको लॉयर सीधे होने चाहिए, जिसकी वजह से जो है दारों में दार चल रहा है। अगर यही सीधे नहीं होंगे तो हम लोगों को क्या रिलीफ मिलेगा? किसके पास जाना है? एक आम बंदे की कोई आवाज़ भी आती है, वो किसके पास जाएगा? लॉयर के पास जाएगा ना। लॉयर आगे जाता है, पुलिस वाला कुछ कहता है, कानून आगे कुछ कहता है, फिर अदालतों में केस होते हैं, फिर ये तो सीधे चलते नहीं। अल्लाह का कानून एक चल रहा है, अल्लाह ताला की तरफ से जो चल रही है। ठीक है, मुझे ये बताएं कि पीछे दिहाड़ीदार तबका खड़ा हुआ है साथ, इनकी सालाना माहाना अगर इनकी उजरत की बात करी जाए 30-32 हज़ार लेके जा रहे हैं घर, क्या समझते हैं इतने पैसों में गुजारा? 1000 रुपये मिलता भी नहीं होगा इन्हें, मिलता भी नहीं होगा। आधे से ज़्यादा लोगों को डरा डरू के भगा देते हैं। फिर कैसे वो सरवाइव करेगा? बच्चों की फीस भी है, ग्रॉसरी भी है, बिजली के बिल्स भी हैं। गवर्नमेंट को सोचना चाहिए ना इस चीज़ के बारे में। मैंने भी आपसे वही अर्ज़ किया है कि हम लोग तो सर्वाइव कर रहे हैं, भागदौड़ कर रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, कभी जिनके पास एसेट्स हैं वो सर्वाइव कर रहे हैं, जिनके पास कुछ भी नहीं है वो क्या करेंगे? मुझे बताएं, क्या सोच रही है गवर्नमेंट इनके बारे में? हालात मुश्किल है उनके लिए बहुत टफ है। क्या सजेशन है? सजेशन कुछ भी नहीं है, क्या सजेशन देंगे आप किसी को? मुझे बताएं। हो सकता है आपकी बात सुन लें, वो सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, हमारे से बनोगी, आज तक नहीं सुनेंगे तो हम जैसे लोगों की हो सकता है आपकी सुन लें बात। बताएं क्या सजेशन आपके पास, मशवरा दें। मशवरा है अपने कानून को, अपने लॉयर को, अपने जो ऑथर्स को, जो एसेट्स को सही करें। नीचे वाली गवर्नमेंट को देखें, नीचे वाले तबके को देखें कि जो मर रही है उनके बारे में सोचा जाए। एक आप देखें ना, बिजली का यूनिट है वो कहाँ से कहाँ पे पहुँचा दिया। सोलर है, सोलर पे ज़्यादा टैक्सेस लगा दिए उन्होंने, किस चीज़ के? क्या करेगी अवाम? एक वक्त ऐसा आना कि अवाम ने सांस जब लेनी है तो गवर्नमेंट से पूछ के लेनी है। ये माहौल बन जाएगा पाकिस्तान के अंदर। ये मुश्किल हालात लग रहे हैं आपको? डेफिनेटली है। जिस बंदे की रोज़गार नहीं होगी, जिस बंदे की आमदनी नहीं होगी, वो क्या करेगा? अभी तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि लोग अपने आप को हिडन कर जाते हैं, बर्दाश्त कर जाते हैं, अल्लाह के सपुर्द छोड़ देते हैं। बहरहाल मेरा है कि गवर्नमेंट को चाहिए इसके बारे में सोचे। ठीक है जी, थैंक यू। नाज़रीन, इन्होंने सजेशन दिया कि गवर्नमेंट को उस तबके के बारे में सोचना चाहिए जो गरीब तबका है, जो दिहाड़ीदार तबका है, जो चंद रुपए रोज़ाना की बुनियाद पर या माहाना की बुनियाद पर लगा लें, 30-35 हज़ार रुपया कमा रहा है, उसके बारे में ऐसा कुछ बजट में ले आएँ कि उसके चेहरे के ऊपर खुशी आ जाए। साथ आ जाए मेरे, कुछ मज़ीद लोगों से आपकी बात करवाता हूँ। सर जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या समझते हैं कि हुकूमत को किस जगह पर रिलीफ दे देना चाहिए? बजट आ रहा है आगे, आपके चेहरे के ऊपर हंसी आ जाए, खुशी आ जाए। भाईजान रिलीफ तो वही होगा ना कि गरीब आदमी को रोटी मिल जाए, कारोबार ठीक हो जाए। क्या समझे? अगर कारोबार ही नहीं है तो फिर कैसा रिलीफ होगा? कितने घंटे काम करते हैं आप? भाईजान हम तो 16 घंटे काम कर रहे हैं। 16 घंटे काम कर रहे हैं और कितने डॉलर कमा रहे हैं, कितने पैसे बना रहे हैं? मान कितने पैसे कमा रहे हैं, घर का किराया नहीं पूरा होता, बिल नहीं पूरे हो रहे। बिल कितना है आपको? इस दफ़ा तो 20,000 रुपया बिल आ गया। कितने एसी लगाए हुए हैं घर में? कोई भी एसी नहीं है, कोई भी कूलर नहीं है, सिर्फ पंखा एक है या 2 बल्ब जल रहे हैं। एक पंखा 2 बल्ब? हाँ जी, छोटा सा घर है, छोटा सा घर। 20,000 बिल आ गया। 2 बच्चे हैं, 2 जी हम हैं, 4 बंदे हैं इस घर में। आपके अलावा कौन कमाने वाले हैं? कोई भी नहीं है, अल्लाह है या हम है। बहुत मुश्किल गुजारा हो रहा है। ठीक है, बच्चे पढ़ते हैं? बच्चे पढ़ते हैं। कितने पैसे आप कमा लेते हैं रोज़ के 16 घंटे काम करके? 1000-1200 रुपया कमा लेते हैं। ये तो अल्लाह ही पूरा कर रहा है, हम तो पूरा नहीं कर रहे। ये तो अल्लाह का निज़ाम है, कोई चल रहा है, नहीं तो हम तो मांगने वालों में से हैं। हालात मुश्किल हैं आपके लिए। मुझे ये बताएं, फिर इस हुकूमत ने तो ये कहा था इलेक्शन से पहले कि आप हमें वोट दें, हम इक़्तिदार में आएंगे और जमहूरियत के सम्राट आप तक पहुंचा देंगे। अभी तो वो टाइम है, पहला इनका बजट आ रहा है। भाईजान पहला आ रहा है तो हम क्या करें? ये तो वही काम है जो पहले करते थे वही आप कर रहे हैं। क्या समझे? वही काम है कि पहले भी हम रिक्शा ही चला रहे थे और रोटी वही मिल रही थी, तो अभी वही है।
आपकी ज़िंदगी नहीं बदली? ज़िंदगी नहीं बदली, 10 घूमते देख ली हैं मैंने, ज़िंदगी वही है, मजदूरी है बस, वो जितनी कर लोगे वही है। आगे 12 घंटे चलाते थे, अब 16 घंटे हो गए हैं, मगर कारोबार कुछ भी नहीं है। आपके ड्यूटी के टाइमिंग्स बढ़ते जा रहे हैं, घंटे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन आपकी तरक्की नहीं हो रही इस तरक्की नहीं तरह हो से। रही, तरक्की नहीं हो रही। फिर उम्मीद किससे है आपको? अल्लाह से उम्मीद है, लीडरों से तो कोई उम्मीद नहीं है, लीडरों से कोई भी उम्मीद नहीं है कि लीडर का अगर कुछ करेंगे तो कुछ भी नहीं हो सकता। लीडर तो माँ बाप होते हैं मुल्क के, ये तो कुछ भी नहीं कर रहे। लीडर घर की तरह लेके चलते हैं जिस तरह घर होता है? घर जैसे लेके चलते हैं वैसे चलना चाहिए, मगर ये नहीं हो रहा। तो आपको क्या लगता है घर की तरह लेके नहीं चल रहे? नहीं चल रहे। कैसे चल रहे हैं ये 20 रुपए का नान दे रहे हैं दुकानों वाले, फिर भी 30 का ही दे रहे हैं। ये कह रहे हैं जी 15 रुपए की रोटी है, 20 रुपए का नान है, नान वही है, कीमत वही ले रहे हैं। वो कह रहे हैं जी हम तिल लगा देते हैं इसको, कि 30 रुपए का ही नान है, लेना तो लो, नहीं तो ना सही। सर जी बड़ा ज़बरदस्त एक्शन लगाया हुआ है, सिगरेट लगाया हुआ है, इसको तो उतार रहे हैं ज़रा 1 मिनट के लिए। मुझे ये बताएं कि क्या समझते हैं कि हुकूमत को कैसा बजट बनाना चाहिए कि आपके चेहरे पे हंसी आ जाए? ठोस बजट तो उनको ये बनाना चाहिए कि मज़दूर लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए, ठीक है। मज़दूर तबका जो है वो फिर रहा है, काम काज है नहीं, खाने को कुछ है नहीं, हर चीज़ महंगाई है, तो गरीब लोग किधर जाएं? गरीब लोग किधर जाएं? हाँ जी, कहने का मतलब तो ये है, गरीब जो है वो कम हो जा रहे हैं, अमीर जो है वो और अमीर हो जा रहे। कब से के नोट कर रहे हैं आप? हाँ जी, काफ़ी देर ही हो गई है ये जब से इनकी हुकूमत चल रही है ये ऐसा ही हो रहा है। अच्छा, तो क्या समझते हैं कि मशवरा ही दे दें फिर कि कहाँ पे रिलीफ दे दें बजट में? ये तो अब उनको सोचना चाहिए ना, हमारे बारे में भी। आप कितने पैसे कमा लेते हैं महीने के? महीने के यही को 20-25 हज़ार, तो गुजारा हो जाता है ठीक? 13 घंटे समझ लो कि काम करते हैं हम। 13 घंटे काम करते हैं 24 घंटों में से। तो हाँ जी, तो आप बताएं कैसे गुजारा होगा तो गरीब? जितने पैसे आप बता रहे हैं 20-25 हज़ार, इससे गुजारा हो रहा है? बस अल्लाह पाक ही है जो करवा रहा है, नहीं तो जैसे हालात हैं कुछ भी नहीं, किराया भी देना है बिल पे, वो बिल भी समझ लो कि ऐसे आते हैं कि जैसे बस बिलों पे ही जीना है हमने। बिलों में जीना है? हाँ, तो ऐसे ही है ना। कितना बिल है आपको? हमें भी ये पीछे हमें 20,000 बिल आ गया। कितने एसियाँ घर में? कुछ भी नहीं भाईजान, पंखे पे आ जाता है बिल। पंखे पे बिल आ जाता है इतना ज़्यादा? आ जाता है, एक बल्ब चलता है, एक पंखा चलता है, बस उस पर भी बिल आ जाता है। क्या करें हम? किराया कितना घर का? घर का किराया 12,000। 12,000 निकल गया घर का किराया, हाँ जी, और बिल? यही समझ लें कि 8,000 आ गया, कभी 10 आ गया महीने बाद, कभी इतना आ गया। खाना कहाँ से? खाना कहाँ से है? बस 2 भाइयाँ कर रहे हैं हम, मिलके कर रहे हैं? मिलके जॉइंट फैमिली सिस्टम है? हाँ जी। ठीक है। हालात मुश्किल लग रहे हैं आपको? हालात मुश्किल लग रहे हैं, बस हम तो यही दुआ करते हैं कि कोई अच्छा लीडर आए और हमारे बारे में भी सोचे, गरीब लोगों के बारे में भी सोचे। आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि कौन अच्छा आएगा? इमरान खान अच्छा था यार। किस तरह अच्छे थे वो? वो सोचते थे, वो गरीबों के बारे में फिर भी थोड़ा सा सोचता था, थोड़ा सा सोचते थे वो? सोचते थे, थोड़ा सा सोचता था, तो आगे उसने ज़्यादा भी सोच लेना था। और ये तो थोड़ा भी नहीं सोचते, ये थोड़ा भी नहीं सोच रहे? थोड़ा भी नहीं सोचते। तो खान साहब तो अभी जेल में हैं। तो इंशाल्लाह आ जाएंगे बाहर, कोई ऐसा मसला नहीं। उम्मीद है आपको आ जाएंगे वापस? इंशाल्लाह क्यों नहीं आएंगे, आएंगे ज़रूर आएंगे। हमें तो यकीन है अल्लाह पाक पे, जो हक पे चलेगा उसका अल्लाह पाक भी साथ देंगे और हम भी देंगे। आपको खान साहब से उम्मीद है? हाँ जी, इंशाल्लाह क्यों नहीं। ठीक है नाज़रीन, इन्होंने खान साहब से उम्मीद जोड़ रखी है। सर जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या समझते हैं कि हुकूमत को कहाँ बजट में रिलीफ देना चाहिए आवाम को? नहीं यार, नो कमेंट्स। मुतमईन हैं आप? ज़िंदगी सुकून से चल रही है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप नहीं समझते महंगाई है? नहीं, बिल्कुल महंगाई नहीं है। आप नहीं समझते बिजली का बिल ज़्यादा आ रहे हैं? ये सब कुछ होना ही होना है, नॉर्मल है, सब कुछ चल रहा है, यही चल रहा है, इतना ही चल रहा है, ये ठीक है। इसके बाद तो और बढ़ना है, हर हुकूमत ने बढ़ाना है, हर जगह बढ़ना है, ये बढ़ना कहीं स्टॉप नहीं है। तो इसलिए जो कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह जैसे चल रहा है ठीक चल रहा है? बहुत बेहतरीन चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक हो गया। नाज़रीन ये मुतमईन है हुकूमत की कारकर्दगी से। इन्होंने ये कहा है कि जो भी हुकूमत आती है वो बढ़ाती है, तो अभी जो भी चल रहा है, जैसे भी चल रहा है, बिल्कुल ठीक चल रहा है। सर जी अस्सलाम वालेकुम। कितने पैसे कमा लेते हैं आप महीने के? ਸਾਡੀ ਤੇ 36,000 ਤੇ ਕੁਛ ਰੁਪਈਏ ਤਨਖਾਹ ਜੀ। 36,000 तो कुछ 37 ला लो। ਹਾਂਜੀ 37,000 'ਚ ਬਜਟ ਬਣਾਓ ਘਰ ਦਾ। ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ
ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਆਉਂਦਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 18 19 20 ਛੁੱਟੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ 18 19 20 ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ 18 19 20 ਹਜ਼ਾਰ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਹੜਤਾਲ ਹੋ ਗਈ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗਣੀ ਉਹ ਹੀ ਸਾਡੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕੰਮ ਤੇ ਆਓਗੇ ਉਸ ਦਿਨ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਉਸ ਦਿਨ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਘਰ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ? ਮੇਰੇ ਇੱਕ 13ਵੀਂ ਚ 14ਵੀਂ ਚ ਬੱਚੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਪਈ ਆ ਤੇ ਇੱਕ 10ਵੀਂ ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਉਹ ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਹਟ ਗਿਆ, ਇੱਕ 9ਵੀਂ ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ, ਇੱਕ 5ਵੀਂ ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਘਰ ਦਾ ਕਿਚਨ ਵੀ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਰੀਏ ਮਜਬੂਰੀ ਆ ਫਿਰ ਹੁਣ ਚੋਰੀ ਡਾਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲਦੇ। ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਮੇਰੀ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਚੱਲੀ ਉਮਰ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਵੇਰ 9 ਵਜੇ ਆਉਣਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵੀ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋਣੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਧਰੋਂ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਾਰਾਂਗੇ। ਉਤੋਂ ਟਿਕਾ ਕੇ ਸੂਰਜ ਸਾਹਿਬ ਨਾਰਾਜ਼ ਵੀ ਨੇ, ਗਰਮੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਤੜੀ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ। ਧੁੱਪ 'ਚ ਬਹਿਣਾ ਹੈ, ਧੁੱਪ 'ਚ ਬੈਠਣਾ ਹੈ ਤੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨਾ ਹੀ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਣੇ ਨੇ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੇ, ਹਾਲਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ। ਘਿਓ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਚੀਨੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਆਟਾ ਚਲੇ ਜਾਓ, गरीब तो इसे गल च मारिया गया। कितनी उम्मीद है फिर आपको हुकूमत से? अभी तो बजट आ रहा है आगे करीब है, बजट में कितना रिलीफ दे देंगे आपको? जेड़ा भी आंदा वा सर वो यो ही आंदा जी मैं है करांगा मैं है करांगा। हुण ते यकीन किसे पार्टी ते भी यकीन नहीं रहा। हुण ते अल्लाह ताला दी जात है, बस इन्हां लोगों ते कोई यकीन नहीं हैगा। वो अल्लाह ताला दी जात ही है जे साडा साथ देवे, नहीं तो वरना कोई यकीन नहीं, वरना कोई यकीन नहीं। तो ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਪਹਿਲੇ ਨਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਚੋਰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਦਾ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਭਰਤੀ ਕਰਾਉਣ ਚੱਲੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੱਸੀ ਘਰ ਬੈਠਿਆ ਲੈਟਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਜਵਾਰਾ ਰੋਲ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਟਰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਸਾਫਦਾਰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਲੈਣੇ ਕਰਨੇ, ਉਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹ ਘਰ ਬੈਠਾ ਰਵੇ। ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਹੁਣ 10 ਪੜਿਆ, 14 ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ 3-4 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਲਾਰਾ ਦੇ ਦਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦਿਆਂਗਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ? ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲਈ ਬੜੀ ਗੱਲ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਣੇ? ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ने कितों पैसे देने? ठीक हो गया। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी है इनकी। इन्होंने कहा जी मेरी बेटी ने ग्रेजुएशन की है और एक बेटा 10th में पढ़ रहा है। बेटी ने ग्रेजुएशन कर ली है, उसको जॉब लगवाने के लिए रिश्वत देनी पड़ती है और रिश्वत के पैसे नहीं है मेरे पास। हालात आपके सामने लोग परेशान भी हैं। हालात देखें आपने। यहाँ पे टाइम है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको कुछ मज़ीद लोगों से बात करवाऊँगा, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। हालात कितने मुश्किल हैं लोगों के लिए, इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, खैरियत से हैं? अल्लाह पाक का करम। समझते हैं महंगाई है, जी किस हद तक है? बहुत ज़्यादा है। अभी आगे बजट आ रहा है, क्या उम्मीद है आपको हुकूमत से कि आपके चेहरे के ऊपर, माशाल्लाह चेहरा आपका बड़ा प्यारा है, इस प्यारे से चेहरे के ऊपर हंसी खुशी आ जाएगी बजट देख के? अभी तक तो कोई नहीं है, अभी तक कोई चांस नहीं है आगे, जो अल्लाह पाक को मंजूर अभी आपको उम्मीद नहीं है? नहीं। क्या वजह है इसकी? महंगाई बहुत ज़्यादा है, कम नहीं हो रही, बेरोज़गार है, आवाम परेशान है। क्या काम करते हैं आप? मैं सेलमैनी का काम करता हूँ। कितने घंटे काम करते हैं? तकरीबन 8-9 घंटे काम करता हूँ। कितने पैसे कमा लेते हैं? ये 1800। कितना पढ़े हुए हैं? पढ़ा नहीं हूँ, क्या वजह थी? वैसे हालात नहीं थे। हालात नहीं थे, हालात ने इजाज़त नहीं दी। पढ़ने का दिल चाहता था? जी जी पढ़ने को दिल चाहता था। क्या समझते हैं फिर जो आप जैसे नौजवान जो दिहाड़ी लगाने पे मजबूर हैं, पढ़ना चाहते थे लेकिन नहीं पढ़ सके, दिहाड़ी लगाने पे मजबूर हैं, वो कैसे सरवाइव करेंगे, कैसे गुजारा करेंगे वो लोग? बस जी ये हुकूमत को चाहिए कि चीज़ें सस्ती करे। जो क्या चीज़ सस्ती करे हुकूमत? ज़ाहिर है जी, जो ज़रूरत की चीज़ है उसको सस्ता करना चाहिए। जैसे पेट्रोल हो गया, आटा हो गया,
कोई खाने पीने वाली चीज़ जो है सब्ज़ी हो गई इसको सस्ता करना चाहिए, ठीक है, तो हम खुशहाल है। और अगर ये ना सस्ती करें तो फिर आपके सामने ही है जो कंडीशन है सबकी। हालात मुश्किल हो जाएंगे। जी भाई क्या कह रहे हैं ये? भूख से मर जाएगी वहाँ, क्या करेगी? भूख से मर जाएगी भूख से मर जाएगी। जी। ऐसे हालात आ गए हैं, काम करने जाओ 12 घंटे बंदा काम करता है, 800 रुपये दिहाड़ी मिलती है, बंदा घर जाके क्या लेकर जाए? कितनी दिहाड़ी होनी चाहिए कम से कम 2000 तो होनी चाहिए, जितनी इन लोगों ने महंगाई की हुई है। 2000 का मतलब है 60,000 महीना। हाँ जी, जितनी इन लोगों ने महंगाई की है ये भी कम है, इतनी महंगाई इन लोगों ने की है। क्या समझते हैं कि फिर कैसे मामला ठीक होंगे? मामलात ऐसे ही है ना कि इन लोगों को गरीबों पे तरस खाना चाहिए। ये खुद तो एसीओ पे बैठे हैं, हम गरीब लोग इधर दर बदर हो रहे हैं। क्या काम करते हैं आप? मैं सर जी मोबाइलों का काम करता हूँ, रिपेयरिंग का। काम ठीक जा रहा है? नहीं, कहाँ ठीक है, सारा दिन बैठे रहो, 200 रुपये रात को कमाते हैं। 200 रुपये में क्या होता है? 200 रुपये काम ही नहीं है। कौन मोबाइल यूज़ करता है? मोबाइल तो सब यूज़ करते हैं। मोबाइल सब यूज़ करते हैं, लेकिन जिन लोगों ने न्यू लेना है वो नहीं लेते, वो पुराना रिपेयरिंग करवाते हैं। तो आप रिपेयरिंग का काम करते हैं, आप बता रहे हैं, तो काम आता नहीं आपके पास? काम आता है, लेकिन जिधर हम काम करते हैं उधर कोई भी कस्टमर नहीं आता। जहाँ आप काम करते हैं वहाँ पे कस्टमर नहीं आ रहे? हाँ, इधर भी हम इधर मोबाइल सेल करने आए हैं, जो अपने चला रहे थे। क्या समझते हैं कि हालात कुछ बेहतर हो जाएंगे बजट में? बजट अच्छा आ जाएगा? उम्मीद तो है जी, मियाँ साहब आए हैं जी, कुछ ना कुछ करेंगे। बाकी हालात नज़र नहीं आ रहे हैं जिस तरह की, मतलब पसौड़ियाँ, महंगाई, आबादारी, सख्तियाँ, कारोबार करने नहीं दे रहे हैं इधर। कहाँ नहीं काम करने दे रहे, कारोबार कहाँ नहीं करने दे रहे? हर रोड पे मतलब अड्डे नहीं, ये नहीं, वो नहीं, आए दिन ट्रैफिक की सख्ती, फलाने की सख्ती तो ना कराया हुकूमत से कोई, ये कि गरीब आदमी को कमाने का। कैसी सख्ती हो रही है जरा दसो, कैसी सख्ती हो रही है ताड़े से? मिसाल पे रेडी लगाते हैं, हमें लगाने नहीं दे रहे हैं। रेडी कहाँ लगाते हैं? कहीं भी लगा लें, चल फिर के इधर उधर, कोई कह रहे हैं हर रोड पे नजर ना हो, पूरे पे कहीं भी नहीं लगाने दे रहे हैं। तो काम खराब है ना वो, तो आप देखें ना, वो तो ट्रैफिक रुक जाएगी। उन्हें देखो ना, ये भी तो मतलब मोटरसाइकिलों का स्टैंड गलत नहीं है, इन सड़क रोकी, एक स्टैंड तो क्लियर है, एक लाइन तो समझ आती है उधर से आधा, तो आप वहाँ सड़क नापे, 2 से इन्होंने रोकी हुई है, एक के साथ छोड़ी हुई है, ये सही है। ये किसी को नज़र नहीं आ रहा, ना बाबर महमूद को नज़र आ रहा है, ना किसी और को नज़र आ रहा है, ना हुकूमत को नज़र आ रहा है। इसका पैसा जाता है इनके पास, ये कैसे बोल सकते हैं? इनके पास जाता है पैसा? यूनियन के पास जाता है, ट्रैफिक वाले के पास जाता है, भाईजान सबके पास जाता है। ट्रैफिक वाले के पास भी जाता है? जाता है, सब लोग ऐसी सड़कें रोकी हुई हैं, ट्रैफिक वाले के पास जाता है तो रुकी हुई हैं। और कौन कौन लेता है पैसे? यूनियन लेती है, इनके पास जाता है हिस्सेदार है, या वो ठेकेदार जो है, ठेकेदार बने हैं वो ले रहे हैं बस। यानी अपना अपना काम कर रहे हैं सारे? काहे का ठेका? सड़कें हुकूमत ने बनाई हुई हैं कि यहाँ से अंदाज़ा कर लें, वो नाप लें सड़क। ये सड़क दिखाएं मौला बख्श एमपी, ये सड़क दिखाएं। ये एक लाइन की समझ आती है, लेकिन ये 3-3 लाइनें बनी हुई हैं, 3 लाइन्स हैं एक साइड के ऊपर। ये दरमियान में गुजरने की जगह देख लें, ये लेफ्ट साइड के ऊपर देख लें। अगर एक लाइन लगी हो तो कोई रुकावट ही नहीं है किसी किस्म की। ठीक है, आपका ये कहना है कि आप लगाना चाहते हैं एक स्टॉल? हम चल फिर के कहीं भी बेचते हैं। चलो हम तो देखो यहाँ नहीं खड़े, हम सामने खड़े हो गए जाके माल रोड की तरफ, रीगल चौक की तरफ खड़े हो गए। हमारा तो बिक रहा है, गर्मी है, पानी हर जगह बिक जाएगा। यहाँ रश है, तुम हमारी वजह से रश बढ़ गया, रश तो तुमने डाला हुआ है। रश आप देख रहे हैं, कुछ सड़क ने पवा दी है, पौना सड़क उधर से रोकी, पौना इधर से रोकी, 2 ने छोड़ दी हुई है। ठीक हो गया। मुझे ये बताएं कि चेहरे पे खुशी आएगी बजट देख के आपके? और ये सोच में चले गए वैसे हाँ आप? जी, वो ये तो यही तो सोची बड़े में कि हर चीज़ तो हमारे पे सूद है, हर चीज़ का सूद है। अब तो हमारे जो बच्चे ना, वो भी समझ लो सूद पे ही हैं, उन्होंने भी बड़े होना तो उनका पैसा देना है, टैक्स की शक्ल में दें, किसी की शक्ल में दें, बिजली की शक्ल में दें। अवाम पिस रही है, पर अवाम क्या करे? अब किसको जाके क्या, नज़र कोई नहीं आ रहा। अब मियाँ साहब आए, लोगों को बड़ी उम्मीद है पंजाब वालों को कि मियाँ साहब कुछ हमारे लिए अच्छा काम करेंगे। मियाँ साहब तो पूरे मुल्क के मियाँ साहब हैं। वो तो हाँ, वो अब चलो जी, खास करके पंजाब को तो संवार देते ना। जब उनकी बेटी है हाँ। मरियम नवाज साहिबा, मरियम नवाज साहबा के लिए हमें तो बड़ी उम्मीदें हैं इनसे कि ये हमारे लिए कुछ ना कुछ करेंगी। अभी इधर आई हैं कि अपने पापा का नाम रोशन करेंगी, अपना भी नाम चाहेंगी बनाए, तो मुझे उम्मीद है ये काम करेंगी। आपको लगता है मरियम साहबा करेंगी? हाँ जी, पापा समझा रहे हैं मरियम साहब को, मरियम साहब ने करना है तो उनको पंजाब की सीट मिल गई है। छोटे भाईजान को कौन समझा रहे हैं? मियाँ साहब, बड़े साहब,
असल तो हेड मियाँ साहब हैं। बड़े मियाँ साहब हैं। हाँ जी, मियाँ साहब अच्छे आदमी, मियाँ साहब समझते हैं भाई 30 साल हुकूमत करके गए। वो किस टाइम सबसे पहले पाकिस्तान में वज़ीर ख़जाना का उहदा मिला इस के टाइम में इनको, हमारे सामने, हम छोटे थे बच्चे उस टाइम ही पहला वज़ीर ख़जाना थे शुरू में, तो माशाल्लाह 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बन गए। टैलेंट था, समझ थी तो बने थे। ठीक है, मुझे एक सवाल का जवाब दें। हाँ जी, कितने पैसे कमाते हैं आप? 700-800 हज़ार बड़ी मुश्किल है। कितनी जिम्मेदारी है आपके ऊपर घर की तरफ से? घर की तरफ से मेरी जिम्मेदारी मकान किराए का 10,000 उसका रेंट है, और खर्चे कितना है अपने? 5,000 मेरा बिजली का बिल आता है, तो मेरे पास कूलर नहीं है, सिर्फ पंखा है एक छत का और एक स्टैंड वाला है, 2 बल्ब जलते हैं। 5-6 हज़ार मुझे बिल देना पड़ता है इन चीज़ों का। घर बंद है, तंदूर होता है, हम सोते हैं उसमें अल्लाह की शान से। बड़ा मुश्किल है। हाँ, कभी बत्ती चली जाती है, रात को कोई भी बत्ती चलेगी तो हमें ऐसे घर से बाहर निकलना पड़ता है, गली में आके बैठना पड़ता है, बत्ती आएगी फिर हम जाके लेटेंगे। घर में कितने लोग हैं? घर में एक मेरी बेटी है, एक मैं मेरा बेटा, हम 4 जने हैं। 4 मैंने फारग कर दिए हैं, 3 बेटियों की शादी कर दी है, एक बेटा बड़ा था वो कराची है, उसकी भी शादी हो गई। 8 जने थे, हम 4 रह गए माँ साहब। अब एक बेटी की शादी करनी, फिर मैं फिर मैं बेटे के ऊपर चला जाना कराची। ऐसे चेहरे के ऊपर खुशी आएगी आपके जब बजट बनेगा? हाँ जी बिल्कुल, बहुत अच्छी उम्मीद है मुझे इनसे, जो मरियम सभा बैठी ना, ये कुछ करेंगी ज़रूर। हाँ जी, ये ज़हन में रखना आप, ठीक हो गया। ये करेंगी। अब्बा जी पीछे हैं, और अब्बा जी किस तरह कहाँ से कहाँ पहुँचे बताया नहीं, वज़ीर ख़जाना से कहाँ पहुँचे हैं। ठीक हो गया। तो उनकी भी कोशिश, मेरी बेटी भी ऐसी चले तो ये अगली दफ़ा वज़ीर आज़म बने। अगली दफा वज़ीर आज़म बना रहे हैं आप? हाँ जी। अच्छा जी। मियाँ साहब की ख्वाहिश है उनकी बेटी ऐसे बने, तो वो उससे अच्छे काम करवाएंगे तो वो बनेगी ना। अब्बा जी खुद क्यों नहीं बने इस दफा वज़ीर आज़म? भाई बना हुआ भाई बन गया, अब्बा जी को क्या ज़रूरत है। लेकिन वो तो इंग्लैंड से आए थे कि मैं खिदमत करने आया हूँ, वज़ीर आज़म बनने, चौथी बार वज़ीर आज़म बनने आया हूँ, क्यों नहीं बने वो? बस उन्होंने कहा जी भाई को मौका दे, मैं ज़रा सुकून कर रहा हूँ, पीछे से वो कमान चलाऊँगा बस। हाँ, कर वही रहे, समझ लो मियाँ साहब ही हैं। अच्छा, समझे, मियाँ साहब ही हैं। हाँ, जो काम हो रहा है मियाँ साहब ने इनको बताना है, ये करो। उनको बहुत तर्जुबा है इस चीज़ का। मियाँ साहब के पीछे तो नहीं है कोई? नहीं, मियाँ साहब के पीछे कोई भी नहीं है, उनके पीछे अल्लाह है। चलें, ठीक हो गया। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी इनकी, गुफ्तगू आपने सुनी इनकी। इन्हें मियाँ साहब से बड़ी उम्मीद है और मरियम साहिबा से बड़ी उम्मीद है कि पंजाब में अच्छे काम कर लेंगी और पंजाब का बजट अच्छा लेंगी। साथ आ रहे कुछ मज़ीद लोगों से आपकी बात करवाता हूँ। की समझते हो कि बजट के विच हुकूमत की करे कि पूरा पाकिस्तान एक बार खुश हो जाए? ਇਹ ਕਿ ਹਰ ਸ਼ੇ ਥੱਲੇ ਲਿਆਵਣ, ਥੱਲੇ ਸੇ ਲਿਆਵਣ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿਹੜੀ ਉਹ ਤਰੋੜਨ। महंगाई ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਓ ਤੇ ਫੇਰ? ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਮੁੜ ਅੱਗੇ ਹੀ ਮੁੜ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਪਏ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਕੜਕਣ ਵਾਗੇ ਆਂਦੇ ਸੀ ਲਾਸ਼ਕ ਨਨਕਾਣੇ ਤੋਂ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਨੇ ਉਧਰ? ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਧਰ ਵੀ, ਕਿ ਉਧਰ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਹੈਗਾ। ठीक है जी, ठीक है। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी इनकी। आज कुछ मज़ीद लोगों से आपकी बात करवाता हूँ। प्यारे भाई, बड़ा धूम का हेलमेट रखा हुआ है, पहनते भी हैं कि नहीं? पहनते हैं भाई, क्यों नहीं पहनते हैं। ठीक है, मुझे ये बताएं, क्या उम्मीद है आपको हुकूमत से कि पूरे पाकिस्तान को खुश कर देंगे बजट में, बजट ऐसा बनाएंगे? लग रहा है कि वैसे जैसे महंगाई कम हो रही है कि बजट अच्छा पेश करें। क्या समझते हैं किस शोबा में रिलीफ मिलने के चांसेस हैं? अभी तो कोई नहीं लग रहे हैं, पता नहीं अब हुकूमत को चाहिए कि किस शोबे में करती है रिलीफ। क्या काम करते हैं आप? मैं वासा में मुलाजिम हूँ। वासा में हैं? कितने पैसे कमा लेते हैं? मेरी तनख्वाह 30,000 है। कितने में गुजारा हो जाता है? गुजारा मुश्किल से हो रहा है, महंगाई जितनी कितने है। पैसे होने चाहिए? कम से कम कोई 50,000 तो तनख्वाह होनी चाहिए। 50,000 होनी चाहिए, हाँ जी, फिर जाके गुजारा होगा। गुजारा हो जाए तो मुश्किल से हो रहा है, आपके सामने हर चीज़ महंगी है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, इस वजह से। कितना बिल आता है बिजली का? बिजली का बिल आ जाता है 10-12 हज़ार रुपये। एसी कितने लगाए हैं? एसी नहीं, खाली पंखों का बिल आ रहा है, एसी का आ रहा है। ये 12 वोल्ट पंखों का बिल इतना आ रहा है, वो देखिए 12 वोल्ट लेके जा रहे हैं, अभी इसका 10-12 हज़ार बिल आ रहा है। इसका 10-12 हज़ार बिल आ रहा है? हाँ जी, 1 फीसद चल रहा है और 3-4 ये पंखे हैं। कमर्शियल यूनिट पे जा रहा है ये, घर का यूनिट भी कमर्शियल पे जा रहा है। अच्छा जी। हाँ जी। तो भाई क्या समझते हैं, आपको उम्मीद है हुकूमत से कि कुछ रिलीफ दे देंगे आपको? बजट बन रहा भी आगे, अच्छा बजट बना देंगे, आपके चेहरे पे हंसी आ जाएगी? उम्मीद तो है लेकिन बनेगा नहीं। क्या वजह? उम्मीद भी है और बनेगा भी नहीं? बनेगा भी नहीं। क्या वजह ये? क्योंकि ये कहते कुछ है करते कुछ है। है की गल हुई? कहते कुछ और है, करते कुछ और है। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने कहा पेट्रोल 20 रुपये सस्ता होगा, डिस्काउंट होगा, लेकिन ये 3 रुपये कम होता है।
जब बढ़ाते हैं तो तब 40-50 से एक बार ही बढ़ा देते हैं, 50-50 के छक्के मारते हैं। छक्के मारते हैं। उम्मीद नहीं है आपको बिल्कुल भी? नहीं, बिल्कुल ही नहीं है। किससे उम्मीद है? किसी से भी नहीं उम्मीद है। जब करना होता है, खाना होता है, फिर उम्मीद क्या करनी है। ठीक है, ठीक है। भाईजान क्या समझते हैं कि कितनी उम्मीद है आपको हुकूमत से कि आपके चेहरे के ऊपर खुशी आ जाएगी, हंसी आ जाएगी, आप मुस्कुरा उठेंगे, खिलखिला उठेंगे बजट देख के? देखें, खिलखिलाने की बात नहीं है। अभी देखें उन लोगों ने, हुकूमत ने अभी तो तोहफा दे तो दिया आवाम को। कैसा तोहफा? LPG सस्ती कर दी उन लोगों ने, की है कि नहीं की? है, बिल्कुल की है। आटा सस्ता कर दिया है, बिल्कुल किया है। पेट्रोल सस्ता कर दिया है, किया है। और इस हुकूमत से लेना क्या है, मुझे बताएं पहले। आवाम का एक ही नारा होता है, रोटी कपड़ा मकान, हर चीज़ तो आस्ता आस्ता उसको स्टेबल होने दें तो फ़र्क डालेगी ना। अभी स्टेबल होने नहीं देंगे तो फ़र्क कैसे डालेगी वो? आप समझते हैं कि हुकूमत अच्छा काम कर जाएगी, मजीद अच्छा काम कर जाएगी? वो नज़र आ रहा है सबको, नज़र आ रहा है, वो सबको नज़र आ रहा है। ये समझने वाली बात ही नहीं है, वो सबको नज़र आ रहा है हो क्या रहा है। ठीक है, ठीक है। असल जो परेशानी थी वो यही थी, महंगाई बहुत थी, गुजारा नहीं। मैं खुद इधर मजदूरी करता हूँ। अब माशाल्लाह आटा भी सस्ता हो गया, हर चीज़ सस्ती है, कोई टेंशन नहीं है। अब खा रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं। अब हुकूमत से पहले ऐसे था हाल, जैसे आज रोटी मिली है कल पता ही नहीं है खानी है कि नहीं, ये हाल था। अब माशाल्लाह हर चीज़ की सेटिंग है, शुक्र है अल्लाह का। काफ़ी परफॉर्मेंस आ गई है मुल्क पे, अच्छा हो रहा है काम, बहुत अच्छा हो रहा है, नज़र आ रहा है, लोगों को भी दिख रहा है, हमें भी दिख रहा है। हम खुद लोगों दुकानदारों से जाके पूछते हैं, लेकिन एक गलती है, ये दुकानदार जो खुद रेट लगाते हैं ना, ये हुकूमत इस पर वो नहीं लेती, रिस्क नहीं लेती, एक्शन नहीं लेती हुकूमत। दुकानदार खुद का रेट लगाते हैं। हुकूमत का क्या रेट है, दुकानदार का क्या रेट है? मनमाने रेट है, मनमाने रेट है। अपना जो दुकानदार का खुद का रेट है, हुकूमत के रेट का कोई भी नहीं मानता। खास कर ये करियाने की दुकान, मेडिकल स्टोर वगैरह हो गई, ये तो मानते ही नहीं है ना। वो कहते हैं हुकूमत से जाके लो, या तो उसे ख़त्म करवाओ वहाँ से, या तो हमें चीज़ सस्ती दें। जब पता लगता है ना हुकूमत चल रही है सही, ठीक है, सस्ता आटा हो गया है, दुकानदार अब भी 3200 को बेच रहे हैं, 4000 को बेच रहे हैं। 2800 रुपये कनक है हमारे गांव में। यहाँ पे तुम आटे का तोड़ा पूछ लो, 1600 का, 1700 का, 1800 का। यहाँ पे महंगाई है। दुकानदारों पर हुकूमत को चाहिए कि परफॉर्मेंस लें, नज़र मारे सबको। हमारे इलाके में यकीन करें, दुकानदार आम जो है तकरीबन 80-90 रुपये किलो है, 350 रुपये किलो आम क्यों बेचते हैं? गरीब बच्चा नहीं खा सकता? गरीब बच्चा तो फल के नसीब ही नहीं है गरीब को। तो इस चीज़ पे हुकूमत तवज्जो ही नहीं देती। मंडी जाएं, उनको देखें, तवज्जो दें। प्याज, गंडे, ये अदरक, थोम, इन पे तवज्जो दें, ये देखने वाली चीज़ें हैं। अभी तो आगे बड़ी ईद भी आ रही है, ईद आ रही, चीज़ें तो महंगी हो जाएंगी। बेशक हो, ये क्यों महंगी होंगी? क्या पीछे शार्टिंग हो जाएगी? पीछे शार्टिंग तो नहीं ना होगी, पीछे से तो माल आ रहा है ना, उसको सप्लाई करें। पीछे से लोग देखते हैं माल सस्ता हो रहा है, बेचते ही नहीं है, स्टॉक कर लेते हैं, फिर उसको माल को महंगा हो जाता है, फिर बेचते हैं। ज़खीरांदोज़ी हाँ जी, डबल करते हैं। आज है माल, एक के पास पड़ा हुआ है, दूसरा कहता है नहीं देना है इनू, कल बेचेंगे इनू महंगा करके। इस तरह होता है आजकल, ये हो रहा है। आपको क्या लगता है कि ये काम ठीक करते हैं ये? नहीं, ये गलत है ना, इस तरह होना ही नहीं चाहिए, ये होना ही नहीं चाहिए। देखो जब मैं खुद मजदूरी करता हूँ, मुझे पता है, मैं रोज़ाना मंडी भी जाता हूँ। सुबह मैं सलाद का काम करता हूँ, ठीक है। कभी प्याज हो जाएगी 600, कभी हो जाएगी 400, कभी हो जाएगी 500 का। आज का रेट 800 रुपये मंडी का रेट है। ये इस पर कोई एक्शन ही नहीं लेता। पुलिस वाले जाते हैं मंडी में, बत्ता इकट्ठा करके भाग जाते हैं। ना करें ऐसे भाई, मैं बता रहा हूँ। मंडी आप जाएँ, शदरे बदामी बाग वाली, मैं तकरीबन रोज़ाना फर्स्ट टाइम देखता हूँ। रोज़ाना बत्ता इकट्ठा करते हैं, रस्तों पे जो अड्डे लगाए हुए हैं उनसे बत्ता लेते हैं और चुप करके गुजर जाते हैं। पूछने वाला कोई है नहीं, भाई क्यों रेट बेच रहे हैं? इस तरह की कोई भी बात नहीं करता। ये बातें करें ना जाके, जब हमें पता लगे हुकूमत हाँ भी बेस्ट चल रही है। कानून सख्त हो फिर तरीक़ेकार होता है। कानून को माल दे दो, वो चले जाते हैं। मैं देखता हूँ पुलिस वाले तकरीबन गाड़ी रोज़ाना आती है मंडी में, उनको उठाने से रहे और उनसे एक बंदा पैसे इकट्ठे करता है, फिर लेके निकल जाते हैं। अच्छा, ये ड्यूटी वो अच्छे से कर रहे हैं, ये ड्यूटी वो पूरी दे रहे हैं। नमाज पढ़ के मैं 4:15 बजे मंडी जाता हूँ, 4:30 बजे। ये रोज़ाना रूटीन देखता हूँ मैं। पहले जाता था, अड्डे उठवा रहे हैं, अब वो सिस्टम चल गया है। 500 दे कुल फाड़, 1000 दे कुल फाड़। ये तरीक़ेकार नहीं है, ये गलत है। देखो जी, हर बच्चा, मैं कहाँ छांगे मांगे से आया हूँ मैं काम करने, मैं अपने बच्चों के लिए कमाने आया हूँ। यहीं दे जाऊँगा तो मैं घर क्या लेके जाऊँगा? मैं समझ गया हूँ आपकी बात। मिसाल के तौर पर प्याज बिक रहा है 5 किलो 800 रुपए का, 800 रुपये का। उसने जिसने 500 का एक नोट दे दिया पुलिस वाले को, तो वो तो प्याज महंगा बेचेगा, फिर क्यों वो तो नहीं पैसे बेचेगा? उसमें से पूरे करेगा। क्यों नहीं बेचेगा? क्योंकि अड्डा तो लगा हुआ, पक्का लग गया अड्डा।
जब पैसे तो दे दिए उसने, ये तरीक़ेकार है। अब हफ्ते वाले दिन में लाए हूँ 400 रुपये, आज कैसे 800 500 700 हो गया। हाँ बिल्कुल ठीक है, ये कोई क्यों चेक एंड है? बैलेंस नहीं है, क्यों कोई है? देखने वाला नहीं है। कोई देखने वाला है ही नहीं, सेटिंग करने वाला कोई नहीं है। कभी खीरा मिलेगा 200 रुपये धड़ी, कभी मिलेगा 100 रुपये धड़ी, कभी मिलेगा 500 रुपये धड़ी। ये कोई तरीक़ेकार है? जब चीज़ फसल तो एक ही है ना, चाहे कोई भी हो, चाहे आप बेचें, चाहे भाई बेचें, चाहे ये बेचें, फसल तो एक ही है ना। तरीक़ेकार नहीं है, तरीक़ेकार आजमाएं, हम भी मजदूरी में मज़ा लें, हमारे बच्चे भी ऐशी करें। अब लोग कहते हैं ना हम सेब खाएं, फ्रूट खाएं, हम भी खिला सकते हैं, लेकिन कुछ मिले तो खिलाएं ना। सब कुछ महंगा अपनी तरफ से रेट लगाते हैं, मंडी में ऐलान लगाते हैं हुकूमत वाले, ठीक है, सुनता कोई भी नहीं है। दफ्तर में बैठे हैं ऐसी की तैसी में बड़े अवाम। मैं अपनी आंखों से रोज़ाना देख के आता हूँ, फर्स्ट टाइम मंडी रोज़ाना जाता हूँ। बड़े गुस्से में हैं आप? गुस्से में हूँ मैं, मेरे माशाल्लाह 4-5 बच्चे हैं, ठीक है, घर का खर्चा है। बिल की तरफ से इन्होंने परफॉर्मेंस दी है, इन्होंने बिल जो है वो काफ़ी बेहतर हो गए हैं, ठीक है। आटा वगैरह ये भी सस्ता हो गया है, घी वगैरह, पेट्रोल, तकरीबन कीमतें गिरी हैं। लेकिन जो मेन खर्चे हैं सब्ज़ी पे हैं, ये लोग तवज्जो नहीं करते। असल चीज़ तो हम गरीबों के लिए तो यही है ना मेन चीज़। मैं समझ गया। फल शल तो हम देख नहीं सकते, वो तो दुकानदार हैं, अमीर बंदों के लिए, उन्होंने ही खाने हैं, हमें तो नसीब ही नहीं होते। 40-50-100 मिलेगा तो हम खाएंगे, हम 400 कैसे खा लेंगे? समझ रहे हैं ना, मजदूरी हम करते हैं, 400 की चीज़ कैसे लेके हम खा लेंगे? ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। थैंक यू। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी इनकी। ये कहते हैं मैं लेबर हूँ, रोज़ाना की बुनियाद पर मैं मंडी जाता हूँ, सब्ज़ी मंडी जाता हूँ, लेकिन वहाँ पे इन्होंने इल्ज़ाम लगाया मुबैना तौर पर वहाँ पे पुलिस बता ले रही है, बता लेके वहाँ पे सेटिंग करती है और वहाँ पे बैठने की परमिशन दी जाती है। ओवरऑल अगर इनकी बात की जाए, उन्होंने कहा महंगाई कम हुई है। यहाँ वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपको कुछ मज़ीद लोगों से बात करवाऊँगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। मौजूदा हुकूमत बजट जो लेकर आएगी उससे आवाम किस हद तक खुश हो जाएगी? लाला अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। लाला, ये टी शर्ट आप पहने ना तो आपके ऊपर बहुत अच्छी लगेगी। अच्छा जी। मुझे ये बताएं कि कितनी उम्मीद है आपको हुकूमत से कि आप के चेहरे के ऊपर ऐसी खुशी आएगी जब वो बजट बना के सामने ले आएंगे? अल्लाह का शुक्र यार, हम तो खुश हैं अपने हुकूमत से यार। अभी गवर्नमेंट से खुश हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। रिज़्क देने वाला अल्लाह है, हुकूमत के हाथ में कुछ भी नहीं है, बस अल्लाह देने वाला है, बस अल्लाह पे भरोसा रखो। क्या समझते हैं कि किस जगह पर महंगाई कम होनी चाहिए? ये लाहौर में महंगाई कम होना चाहिए यार, बहुत महंगाई है। पहले हम ये 150-200 का लाता था, अभी 300 का लाते। कहाँ से लाते हैं? ये फैसलाबाद से लाते। फैसलाबाद से लाते हैं। लाहौर की महंगाई की मुझे समझ नहीं आई, ये क्या बात की आपने? यार लाहौर में महंगाई ज़्यादा है ना यार। किसकी निस्बत? सब हर शय महंगा है, जो कुछ भी है वो सब कुछ महंगा है। हमारा इलाके में सस्ता है सब। कौन सा इलाका आपका? पेशावर। पेशावर में चीज़ें सस्ती हैं? उधर बहुत सस्ती है यार, इधर महंगाई बहुत है। पेशावर की हुकूमत ठीक काम कर रही है? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। लाहौर की हुकूमत ठीक नहीं कर रही? लाहौर का हुकूमत भी अच्छा है, लेकिन वो पेशावर वाला अलग हुकूमत है यार, उसके जैसा ये नहीं है, वो बहुत अच्छा हुकूमत है उधर। अच्छा, मुझे बताएं कैसा बजट होना चाहिए? मजदूर की तनख्वाह कितनी होनी चाहिए इस बजट में? कितनी कम से कम तनख्वाह कितनी होनी चाहिए? यार ये तो मजदूर पे डिपेंड करता है यार, जितना मजदूर काम करेगा उतना तनख्वाह मिलेगा। हुकूमत को कितनी फिक्स करनी चाहिए? अभी तो 32,000 है। हम तो हुकूमत के पास काम नहीं करते ना। कितना खर्चा महीने का, कितना खर्चा हो जाता है आपका? महीने का अल्लाह का शुक्र है बहुत खर्चा हो जाता है, 1-1.5 लाख रुपया खर्चा हो जाता है। अल्लाह का शुक्र है, 1-1.5 लाख। अल्लाह का शुक्र भी है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का तो शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह। तो माशाल्लाह इतना कमा लेते हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, देने वाला ऊपर बैठा है। कितने घंटे काम करते हैं? हम तो 4 बजे आते हैं और 8-9 बजे वापस चले जाते। 4 बजे आते हैं, 8 बजे चले जाते। 4 घंटे काम करते हैं? 4 घंटे काम करके बंदा थक जाता है। तुम ये वजन उठा करके फिर आपको पता चलेगा, सारा पसीना पसीना हो जाएगा। ये देखो कितने बेच रहे हैं आज ट्राउजर? अल्लाह का शुक्र है यार, कोई 20-30 दाने बेचे। कितना? 20-30 दाने बेचे। 20-30 दाने बेच लिए हैं। ठीक हो गया। सर जी अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, आप खैरियत से हैं? मुझे ये बताएं कि कितने पैसे हुकूमत मजदूरी फिक्स कर दे एक मजदूर की बजट में? कम से कम है ना 1200 रुपये दिहाड़ी होनी चाहिए मजदूर की। 1200 दिहाड़ी? तो अभी नहीं मिल रही 1200? नहीं। कितने पैसे मिलते हैं आपको? ये हवाई रोजी लगन लगे तो लग जाए, ना लगे तो वेले।
ਗਲਾਸਿਸ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ 30 ਕੁ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕਰਦਾ 30 ਸਾਲ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ? ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਕੋਈ 1200 ਰੁਪਇਆ ਲੱਭੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੁਣ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਦਾ ਹੈਲਮਟ ਸ਼ਰਮਟ ਨਿਕਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਘੱਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕੰਮ? ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਹੁਣ ਬੜਿਆ ਤੇ 500-600 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ, 700 ਬਸ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ ਬਾ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਲੱਭਦਾ। ਘਰ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਜੀ ਨੇ? 7 ਜੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਨੇਜ ਬਸ ਬੇਗਮ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਮਿਲ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੀ। ਹਾਲਾਤ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮਾਲਕ ਦਾ। ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਬਜਟ ਆ ਰਿਹਾ ਨਵਾਂ, ਬਜਟ 'ਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਘੱਟ ਹੋਏ? ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ 'ਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਘਟਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਗਈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਘੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਡਾਲਡਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਘੀ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਸਸਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਰਾਸ਼ਨ ਹਰ ਸਸਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗਰੋਸਰੀ? ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਤੀ ਬੁੱਤੀ ਵੀ ਹੈ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੀ, ਗੈਸ ਵੀ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਉਹ ਕਰਤੇ, ਬੱਤੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਗੈਸ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ, ਬੱਤੀ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ, ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਐਤਕੀ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮੇਰਾ ਹਿਸਾਬ 1200 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਗੈਸ ਦਾ ਆਇਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਗੈਸ 3 ਘੰਟੇ ਸਵੇਰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਤੇ 3 ਕੁ ਘੰਟੇ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਤੇ 3 ਕੁ ਘੰਟੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। 9 ਘੰਟੇ ਗੈਸ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਪਾਤਾ। ਪਹਿਲੇ 200-250 ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ 1200 ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਿੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹਰ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਅਖੀਰ ਕਰਤੀ ਨੇ। ਇਹ ਬੱਤੀ ਆ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ 2300 ਤਾਰਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ 125 ਬਿੱਲ ਯੂਨਿਟ ਸੀ, 2300 ਬਿੱਲ ਆਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਏਸੀ ਲਾਏ ਨੇ ਘਰ? ਮੈਂ ਪੱਖਾ ਹੀ ਇੱਕ ਲਾਇਆ ਛੱਤ ਵਾਲਾ। ਇੱਕ ਪੱਖਾ ਲਾਇਆ ਛੱਤ ਵਾਲਾ? ਕਮਰਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ बिल आ गया? 2300। 2300? हाँ जी। नाज़रीन, हालात आपके सामने हैं। प्यारे भाईजान इधर तो आए, कहाँ जा रहे हैं आप? नाराज़ हो गए हैं आप तो? नहीं, मुझे ये बताएं कि क्या समझते हैं हुकूमत कैसा बजट बनाएगी, क्या लगता है आपको? ये हुकूमत जो आ रही है अच्छा ही बजट में आ रही है जनाब, ठीक चल रहा है। ठीक चल रहा काम? जी शुक्र है अल्लाह पाक का। तो किस शोबा में आपको लगता है कि बजट में रिलीफ दे देंगे ज़्यादा? आटा और चीनी और दालों में से होता है, वही थोड़ा थोड़ा कम होता जा रहा है। और बिजली गैस पेट्रोल? बिजली गैस पेट्रोल वो ऊपर जा रहा है। वो कैसे नीचे आएगा? बस कह रहे हैं हालात बेहतर हो जाएंगे, नीचे करेंगे, नीचे आएगा, देखो अब करते हैं। क्या समझते हैं अभी हुकूमत बजट में कुछ अच्छी चीज़ें कर देगी? आस्ता आस्ता ही है ना, करेंगे ये। क्या काम करते हैं आप? मैं मजदूरी करता हूँ। कितने पैसे कमाते हैं? मैं तकरीबन 1500-2000 रुपये कमा लेता हूँ। माशाल्लाह। तो हर गुजारा कर लेते हैं उसमें? जी शुक्र अल्लाह पाक का। बिजली का बिल, गैस का बिल, बच्चों की फीसें, ग्रोसरी, बस हो रहा है, गुजारा हो रहा है, शुक्र अल्लाह पाक का। ठीक हो गया। नाज़रीन, पूरी उम्मीद है ये, और ये मजदूरी करते हैं। ये कहते हैं कि 1500-2000 मैं कमा लेता हूँ और उतने पैसों में मैं अपने घर का खर्चा अच्छे अंदाज से चला रहा हूँ। साथ आ जाएँ, कुछ मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर जी, की समझते हो कि हुकूमत बजट कैसा बनाएगी, अच्छा या फिर कड़ाके कढ़ा देंगे ताड़े? कड़ाके कढ़ाएगी, और इन्होंने की करना? उम्मीद नहीं है अच्छे दी? अच्छे दी अल्लाह ही अच्छा करेगा, इन्होंने तो नहीं करना। इन्होंने क्यों नहीं करना? इन्हें पता कोई नहीं हुण की करते पे, इन्ना चिर हो गया है हुकूमत कर ही नहीं रही कुछ। अल्लाह ने बेहतर ही करना है। अल्लाह ने तुहानू शऊर भी दिता है ना, मतलब काम तो असी करना ना, थले जमीन ते असी काम करना, मुल्क च असी काम करना। की समझते हो जिहड़ा 1000-2000 कमा रहा है वो किवें सर्वाइव कर रहा है, उसका गुजारा किवें हो रहा है? गुजारा हो ही नहीं रहा, करना उन्हें कितने बिल देगा कि गुजारा करेगा। कितना बिल आया तुहानू? है हुण आया जी सूई गैस का 2500 रुपया। सूई 2500? हाँ जी। तो बिजली का आना, पानी का आना है। बिजली का आखिरी कितना बिल सी? 6-7 हज़ार आ जाता है। कितने एसी लाए ने घर च? कुछ भी नहीं लाया। एसी कितने लाने? तुसीं हस रहे हो। आह ते होर एसी कितों लाना है? फिर किवें इन्ना बिल आ गया? इन्ना ही आंदा है। सर्दियां नूं कोई 4000, गर्मियां नूं 8-7, इन्ना ही आंदा है।
ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫਿਰ ਗਰੀਬ ਵਾਸਤੇ? ਗਰੀਬ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਅੱਛੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੇ। ਦੱਸੋ ਕੀ ਕੰਮ ਅੱਛੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਚਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਸੋਚਣ ਕੁਝ, ਫੇਰ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹਕੂਮਤ ਇਸ ਮੂਡ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਸੋਚੇਗੀ? ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਸੋਚेंगे, ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ, ਅੱਗੋਂ ਜੋ ਰੱਬ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਆਟਾ ਸਸਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਿਹਦਾ ਬਜਟ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾ ਦਾ, ਬਸ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸੇਵਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਨਹੀਂ, ਪੈਸੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੇ? ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲਾਣੇ ਕਿਤੋਂ, ਸਿਰਫ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜੇ बड़ा है कि शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक हो गया। नाज़रीन, आज का शो देखा आपने, ये कह रहे हैं कि जितने पैसे मैं लेके जाता हूँ, घर कमाता हूँ, उतने पैसों में बमुश्किल गुजारा कर रहा हूँ, सेविंग नहीं हो रही। हुकूमत को चाहिए कि कुछ अच्छा कर जाएँ, कुछ बजट ऐसा बना दें कि ये जो गरीब तबका, ये जो दिहाड़ी लगाने वाले लोग हैं, ये जो छोटी छोटी चीज़ें बेच रहे हैं, इनके लिए कुछ रिलीफ बन जाए, कुछ रिलीफ मिल जाए। ये जो छोटे बच्चे, इनकी पढ़ने की उम्र है, स्कूल जाने की उम्र है, ये शौक़ से यहाँ गर्मी में नहीं खड़े। ये लोग देखें, ये शौक़ से नहीं खड़े हुए, ये चंद पैसे मुनाफा कमाने के लिए यहाँ खड़े हैं। हुकूमत को चाहिए कि इनके लिए रिलीफ ले आएँ इस बजट में। आपके साथ इंशाल्लाह एक नए प्रोग्राम में मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।